कलकल करती हुई बहती नदी, पुरानी साइकिल पर किसान, मिट्टी का घर और खपड़ैल, कच्ची सड़कें, खेतों में कटी हुई फसल, खूबसूरत सी शाम, मेहनती किसान, खूबसूरत पगडंडियाँ, पुरानी कुआं, लोगों के मेले और चापाकल। नहीं हुआ है अभी सवेरा, सूरज की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। आप सभी को नमस्ते और आशा करते हैं कि आप सभी खुशहाल होंगे। ट्रेलर देख के मालूम आपको चल गया होगा कि इस ब्लॉग को हम एक गांव के बारे में बनाने वाले हैं। गांव जिसे भारत की रूह और भारत की आत्मा भी बोला जाता है, जहाँ पे खुशहाली बसती है, जहाँ पे भाईचारा बसता है, जहाँ पे रोग नहीं आता, जहाँ पे बागीचा, खलिहान, पगडंडिया, मंदिर, भजन, कीर्तन, आपको जितने भी पॉजिटिव चीज़ मिला लो गांव में ही मिलेंगे। अभी भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनका जो जीवन शैली है वो काफ़ी उथल पुथल हो रखा है, वो गांव के जैसा ही बनाना चाहते हैं। गांव जहाँ पे अभी भी सोना खेतों से आता है। मैं जिस गांव का टूर कराने वाला हूँ वो बिहार में है और उसका नाम तेतरिया है। मैं भी इसी गांव का निवासी हूँ। अभी हम लोग पुणे में रहते हैं। तो चलिए इस गांव का टूर करते हैं। तो गांव का जो प्रवेश होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, छायादार होता है, सो दैट कि लोग आके विश्राम कर पाए थक के। और गांव के एंट्रेंस पर एक मंदिर ज़रूर होता है। हमारे गांव में भी है बजरंगबली का मंदिर, जो लोग आते जाते नमन करके जाते हैं कि जो हमारा काम जिस मकसद से हम निकले हैं वो पूर्ण हो। गांव सुनते ही आपके जहन में आता है कच्ची सड़कें। अभी भी बहुत सारे सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लाइक नल जल योजना, सड़क योजना, और बहुत सारे गांव में आपको आधुनिक सड़कें मिलेंगी, जो कंप्लीट सड़कें होती हैं वो मिलेंगी। लेकिन अभी भी काफ़ी गांवों में जात पात पर वोट देते हैं और अच्छे प्रतिनिधि नहीं मिल पाते, इसके वजह से विकास हो नहीं पाया है। आप देख रहे हैं बकरी, गाय, ये सब जो गांव में है एज ए फैमिली रहते हैं। ये जानवर नहीं है, एक फैमिली रहते हैं। उनको एज ए फैमिली उनको ट्रीट किया जाता है, समय पे खाना खिलाया जाता है, सो दैट कि उनको भी दूध मिले। मैं आपको दिखा रहा हूँ गांव का जो एक आधुनिक घर होता है वो कैसा होता है। आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो ओटा बोलते हैं, बैठने का एक जगह बनाया जाता है, सो दैट कि लोग आके हमारे घर के बाहर बैठे, कुछ बातें हो, चंद बातें हो, आपस में मिलके चाय पर दुख सुख बांटते हैं। कुछ ऐसा एंट्रेंस होता है एक आधुनिक घर का। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली, और ये जो सामने नज़ारा है एक ग्रीनरी जो आप शहर में कहीं दूर जाते हैं देखने के लिए, वो आपको घर के बाहर ही मिलता है। और कुछ इस तरह का नज़ारा होता है जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं। चलिए अब हम गांव की गलियों में घूमते हैं और देखते हैं गांव की गलियों में घूमकर कैसा एहसास होता है। आप देख सकते हैं कुछ जो घर है अभी भी मिट्टी के हैं, खपड़ेल से ढके हुए हैं। बहुत कम घर ऐसे बचे हुए हैं, बाकी सारे घर पक्के के हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी भी लोग साइकिल पर सवारी करना पसंद करते हैं। ये नाद, गाय, वहाँ पर गांव में अभी भी कमर्शियलाइजेशन नहीं है दूध का। अभी भी लोग जितना दूध गाय से आता है वो लोग कंज्यूम करते हैं। देख सकते हैं आधुनिकीकरण हो रही है, घर टूट रहा है, नए घर बन रहे हैं, और कुछ पार्ट में आप देख सकते हैं सड़कें बनाई जा चुकी है। एक खूबसूरत सी चीज़ है कि लोग ग्रीनरी पसंद करते हैं। एक जितने भी जैसे कद्दू हो गया या फिर जितने भी लता वाले जो प्लांट्स होते हैं वो घर पे चढ़ाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये लौकी का है वो अपने छत के ऊपर चढ़ाए हुए हैं। ट्रैक्टर्स, आपको गांव में बहुत सारे ट्रैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहले जो खेती होती थी वो बैल से होती थी, लेकिन अभी बैल
नहीं दिखेंगे, आपको ट्रैक्टर्स ही दिखेंगे, जैसे खेत की कुड़ाई हो गई, बुनाई हो गई। आप देख सकते हैं घर के जस्ट बाहर गाय के लिए रहने का नाद होता है, गाय के रखने के लिए जगह बना के रखते हैं। अगर आप घर में घुस रहे तो हो सकता है कि आपको गाय का सामना हो जाए इजली। आप देख सकते हैं घर के जस्ट बाहर चापाकल अभी भी लोग ज़िंदा रखे हुए हैं। ये देखिए नदी, ये जो वीडियो है नदी के ऊपर बने हुए पुल से बनाया हुआ है। और एक फंक्शन होता है छठ। आप देख सकते हैं गांव के सारे लोग एक जगह पे जमा हुए पड़े हैं और कितने उल्लास से छठ मनाते हैं एक जगह होके। ये इसका अलग ही मज़ा है। और कच्ची सड़क आप देख सकते हैं घर के जस्ट आगे। लेकिन आप व्यू देखिए, जिस व्यू को देखने के लिए शहर में हम लोग पुणे में रहते हैं, हम लोनावला जाते हैं, दूर जाते हैं, 60 किलोमीटर दूर जाते हैं, और ये आपको छत से मिल जाता है ये ब्यूटीफुल सनसेट का नज़ारा। और ये देखिए कुछ किसान खेतों में काम कर रहे हैं। ये धान की खेती हो चुकी है और लोग उसकी कटाई कर रहे हैं, और फिर किसान इसको लोकल डीलर्स को बेचेंगे और उससे जो पैसे आते हैं उससे अगली खेती का प्लान करते हैं और उससे घर भी चलता है। बहुत मेहनती होते हैं किसान। ये अभी देख सकते हैं काफ़ी फसल कट चुकी है और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये फसल सूखे और इसे मार्केट में बेचकर वापस गेहूं की फसल की तैयारी की जाए। घर के छत से सनसेट का एक अद्भुत व्यू जो आप देख सकते हैं, आपका मन रिफ़्रेश हो जाता है ये सब नज़ारे देखकर। अब हम आपको गांव के बाग और बगीचों का सैर कराते हैं। वो बागीचा जो कि किसान अपने दोपहरिया बिताया करते हैं। हमारे यहाँ बहुत लू चलती है और दिन काटना मुश्किल हो जाता है, तो किसान बागीचा की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर काफ़ी ठंडापन महसूस होता है। और मज़ेदार बात यह है कि लगभग सारे बागीचों के किनारे नदी होती ही होती है। ये गांव की पगडंडियाँ, जिसे हम अपने गांव की भाषा में आरी भी बोलते हैं। आरी वो होता है जो दो खेतों को डिवाइड करता है और जहाँ से चलकर लोग पटवन के लिए जाते हैं। हम इसी रास्तों को यूज करके बागीचा में जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी कुछ फसल खेतों में पड़ी हुई है। हम बागीचा जस्ट पहुँचने वाले हैं। हम बागीचा में पहुंच चुके हैं और बागीचा में हमें पहले मिलता है कुआं। ये कुआं काफ़ी बढ़िया पर्पस सर्व करता था। पहले इसमें लोग एक मैनुअल टाइप का रेहट लगाते थे जिससे पानी निकलता था और उस पानी से लोग सिंचाई किया करते थे, क्योंकि नदी नीचे स्तर पे होती थी और पहले मोटर नहीं होता था जिससे लोग पानी खींच के पटवन कर पाए। तो वो लोग बैल के सहारे ऐसे गोल गोल घुमा के, एक रेहट होता था उसके सहारे पानी निकाल के, और जो बागीचा होता है उसमें सब्जियों की खेती यूजुअली होती है। और अभी एक रास्ता बना हुआ है, चलिए ये रास्ता नदी की तरफ जाता है। तो हम आपको नदी का भी सैर कराते हैं, कैसा महसूस होता है नदी के तट पे जाने के बाद। नदी का जो स्तर है वो बागीचे से नीचे है, इसलिए हम थोड़ा ढल के नीचे जाएंगे। और आप देख सकते हैं नदी का कलर थोड़ा अलग है, थोड़ा डर्टी टाइप है, क्योंकि नदी में पानी थोड़ा कम है। नदी का प्रयोग किसान बहुत तरीके से करते हैं। लोग अपना गाय भैंस भी लाते हैं धोने। बहुत सारे घर में लोग चापाकल अभी भी नहीं रखे हुए हैं और नदी में ही स्नान करना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर रेत है वहाँ पे पानी कितना क्लीन दिख रहा है। आप नदी के तट पे खड़े होके आप नदी के नीचे देख सकते हैं। ये जो नदी है वो पुनपुन है, जो गंगा नदी का ही एक सब्सिडरी है। और आपको ये शंख यूजुअली मिल जाते हैं।
हम बचपन में याद है काफ़ी खेला करते थे। हम इस शंख को इकट्ठा किया करते थे और इससे हम वो एक सीढ़ी टाइप बनाया करते थे और महिलाएं पहले इस शंख को घिस-घिस के इसका छिलन बनाया करते थे। और आलू या गाजर हो, जो आजकल जो छिलन मिलती है मार्केट में, पहले मार्केट में छिलन नहीं मिलती थी और लोग इसी शंख का यूज़ करके और सब्जियां छिला करती थी। इस नदी के घाट से हमारे काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। हमें याद है जब मैं बचपन में दादाजी के साथ यहाँ पर आया करता था। वो दादाजी ऑल्दो वो रेलवे में कर्मचारी थे, बट जब वो छुट्टियाँ में आते थे तो जैसे उनका बचपन गुजरा है, गाय भैंसों के साथ गाय भैंस चराने आते थे, उन्हें धोने भी आते थे इस नदी में यहीं पर। और जब हम लोग साथ में आया करते थे, हम पहले हॉस्टल में रहा करते थे, तो एक बहुत ही एक्साइटमेंट होता था कि हम नदी में जाकर नहाएंगे। और इसी घाट में, इसी नदी में हम लोग आके नहाया करते थे। इसमें पानी ज़्यादा हुआ करता था। और जो यहाँ पर आप वो जो पेड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, उसकी तने काफ़ी लंबी हुई करती थी, तो हम उससे पकड़ के झूला भी करते थे। तो काफ़ी सारी यादें यहाँ पर ताज़ा हो रही है। हम आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं जिसके सहारे हमारा बचपन काफ़ी खूबसूरती से गुजरा है। इसे बोलते हैं ताड़, खाजा भी बोलते हैं, जो कि ये जो पेड़ देख रहे हैं वो उससे गिर के ज़मीन के अंदर अपने आप होता है। और आप इसे किसी तेज़ धार वाले कटार से काटते हैं और इसके अंदर से मीठी मीठी वाइट सा खाजा निकलता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको बहुत खूबसूरती से पता होगा कि ये खाजा क्या होता है और कहाँ से निकलता है, और काफ़ी टेस्टी होता है। और आप कितना भी खा लो, आपका मन नहीं भरेगा। फल नीचे गिरता है तो ये ज़मीन के अंदर से गांव का बागीचा जहाँ पे हज़ारों पेड़ होते हैं, आपको हर तरीके का फल, आम का, जामुन का, अमरूद का, अगर आप बागीचे में आ गए तो हर एक सीज़न में आपको कुछ न कुछ फल मिल ही जाना है। अगर मैं गांव जाता हूं तो अभी भी मेरा बहुत सारा समय बागीचा में गुजरता है, क्योंकि वहां पर एक जो शांति है, आप अगर सुबह जाएंगे, कोयल की कुहुकने की आवाज़ आएगी, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आएगी, आप पूरे तरीके से रिफ़्रेश हो जाते हो। अभी भी देख सकते हो ये ठंड का मौसम है और कितनी ग्रीनरी है। अगर आप बारिश में आते हो तो फिर तो आपको कुछ कहना ही नहीं है। ये जो स्केयर क्रो है आपने हर जगह देखा होगा। इसे कौवा को और चिड़िया लोग को भगाने के काम आता है, सो दैट कि वो फसल बर्बाद ना करे। ये सब चीज़ें अभी भी आपको गांव में देखने को मिलेगी। जैसे लोग खुद को रहने के लिए घर बनाते हैं, वैसे खुद के जानवरों के रहने के लिए भी अलग घर रखते हैं। अभी हम आपको ले चलेंगे गौशाला में, जहाँ पे एक, जैसे आप देख रहे हैं, काफ़ी पक्का का घर है और वहाँ पे सारी गाय यहीं पे रखी जाती है। उनको नहलाया जाता है, उनको खिलाया जाता है और उनसे दूध निकाला जाता है। और अलग अलग कमरे भी बनाया जाता है कि अगर ठंडी बढ़ जाए तो उनको कमरे में रखना है, उनको खुले आसमान के नीचे नहीं रखना है, सो दैट कि उन्हें ठंड ना लग जाए। मुझे लगता है गाय भैंसों से प्रेम हमें विरासत में मिला है, क्योंकि हमारे दादाजी भी जानवर से काफ़ी प्यार किया करते थे, उनके रख रखाव किया करते थे। वही संस्कार पापा को मिला, वही संस्कार हमें भी लिया गया। लेकिन सिर्फ हम शहर में रहते हैं, हमें उतना मौका नहीं मिलता इनके साथ गुजारने को, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है आपको, आप इनसे कनेक्ट कर पाते हो। देख सकते हो एक खड़ी होता है, जो एक बाघ जो बोलते हैं, वो घर के आसपास रहता ही रहता है। अभी देख सकते हैं एक मशीन है जो कि जानवरों के चारे काटने के काम आता है। ये एक मैनुअल मशीन है जहाँ पे आप घास लगाते हो, मैनुअली इससे घुमाते हो और जो चारा है छोटे छोटे पीस में कटता है
और जो धान का जो चूरा होता है उसके साथ आप डालते हो। गांव के गलियों का कुछ ऐसा दृश्य आप देख सकते हैं। अभी भी जो नाली है वो अनकवर्ड है। धीरे धीरे टाइम लगेगा, अभी भी मेन स्ट्रीम में आ रही है गांव, ध्यान दिया जा रहा है और धीरे धीरे लोग ऊपर आ भी रहे हैं। ऐसा होता है एक मिट्टी का घर और उस पे जो खपड़ैल है उससे छाया जाता है। मेरा जो गांव है वो एक तरफ से नदी से घिरा हुआ है, दूसरे साइड से नहर से घिरा हुआ है। सो ज्योग्राफिकली फसल के लिए, खेती के लिए काफ़ी बढ़िया है। आप देख सकते हैं अभी भी सड़कें जो है कितनी संकरी है। इसमें सरप्राइजिंगली बसेस भी आती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उपले, जिसे हमारे भाषा में गोईठा बोलते हैं। जो गोबर होता है गाय भैंस का, उससे ये उपले बनते हैं और ये उपले खाना बनाने के काम में आता है। अभी भी गैस सिलेंडर आ तो चुका है लेकिन फिर भी लोग उपलों पे खाना बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये भी उनको लगता है विरासत में मिला है, कंफर्टेबल हो चुके हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है CNGs, बट अभी इसके लिए भी टाइम लगेगा। ये गांव का एक प्राइवेट सा स्कूल, ऑल्दो एक सरकारी स्कूल है हमारे गांव में। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये जो लोकल मार्केट है गांव का, कुछ ऐसा है। आपको चाट चाउमीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर समोसा मिल जाएगा आपको, कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, हर ज़रूरत के सारे सामान मिल जाएंगे आपको। सब्जियाँ जो किसान उगाते हैं वो इसी मार्केट में आके सब्जियाँ बेचते हैं। तो शाम में जनरली लोग आना पसंद करते हैं यहाँ पर। ये आपने मूवी में काफ़ी कुछ देखा होगा इस मेले के बारे में, जो गांव का ओकेजनल मेला लगता है once or twice in a few months, और लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। मुझे याद है हम लोग बचपन में काफ़ी एक्साइटेड होते थे मेला आने के लिए, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, चीज़ें ख़रीदने के लिए, और काफ़ी कलर्स, आपको चूड़ियों के कलर्स मिलेंगे, सिर्फ कलर्स ही मिलेंगे। और जो आपका कल्चर है जैसे बिहार में, वहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं वो यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। और काफ़ी लोग एक्साइटेड होते हैं और काफ़ी बन ठन के यहाँ पर आते हैं और काफ़ी अच्छा समय बीतता है उनका। आपको झूला मिल जाएगा। पहले मुझे याद है इतने बड़े बड़े झूला नहीं हुआ करता था, काफ़ी मैनुअल सा राइड्स हुआ करता था, लेकिन अभी सिंस इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो चुका है और काफ़ी बड़े बड़े झूले आपको मिलेंगे। हैंड क्राफ्ट्स हैं, वो लोग आके मेले में बेचते हैं और अपना पेट पालते हैं। हमने भी इनसे, इनका जो क्राफ्ट था, इनका जो डुगडुगी था, झुनझुना था, बहुत सारी चीज़ें हमने ख़रीदा। मेला का चीज़ ये देखिए, मेला में जो लोकल गेम होता है वो भी ग्लास की हेल्प से उन्होंने सेटअप किया है, और उस अलग अलग तरीका है पैसे कमाने का। मेला मतलब खाना, जलेबी, पकौड़े, भाजी, ये सब आई नो इतने हाइजीनिक तरीके से नहीं रखते थे, बट मेला मेला होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा छठ घाट बना था वो यही था। देखो अभी भी लोग कुछ नहा रहे हैं वहाँ पर। आज गंगा स्नान है, बहुत ही शुभ दिन है और बढ़िया मौका पे मैं ब्लॉग बनाने आया हूँ। और लोग देखो, आप देख सकते हो ये पुल है और ये नदी जा रही है। वहाँ पे छठ घाट था, लोग नहा भी रहे हैं। कितना बढ़िया ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारे गांव का। चारों तरफ हरियाली। कभी कभी इस नदी में बाढ़ भी आ जाती है और गांव तक पानी पहुंच जाता है। देखो नदी के जस्ट किनारे सब्जियां भी उगाई जा रही है। इसमें मूलियां हैं, मूली है, आलू है,
पालक है, लहसुन है, टमाटर है। और आप देख सकते हो यहाँ से गांव आपको दिखेगा। और ये हमारी प्राचीन शिव मंदिर। तो लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और फिर शिव जी के दर्शन भी कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बोला जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। उन्होंने लगभग 100 साल पहले ये बनाया था, लेकिन देखो अभी भी ये कितना रिजिड है और अभी भी स्टैंडिंग है। तो ये जो कनाल है ये सोन नदी से निकला हुआ है। इसमें काफ़ी पानी आता है, बहुत प्रेशर से पानी आता है, फिर भी ये डैम इज स्टैंडिंग टॉल। लोग तो पहले ज़माने की कितनी बढ़िया क्वालिटी होती थी, कोई मिलावट नहीं होती थी। बट अभी अगर कोई पुल बने तो आई थिंक 1 साल 2 साल भी नहीं चलती। बट अगर अभी ये पुल बने तो आई थिंक 1 साल 2 साल भी नहीं चलती, वो गिर जाती है। गांव में लोग मार्केट से बहुत कम चीज़ें खरीदते हैं और मछली भी उनमें से ही एक एग्जांपल है। लोग जो नदी, नहर और जो नाले हैं उसमें जब पानी कम होता है तो जाल डाल के या फिर पानी सुखा के मछली पकड़ते हैं और उस मछली को बांट के और बना के खाते हैं। सो आप देख सकते हैं जो नज़ारा है, लोग मिलजुल के पानी सुखा के और मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये है सामुदायिक भवन, जिसे पंचायत भवन भी बोलते हैं। आपने पंचायत टीवी सीरीज में देखा होगा जिस भवन को यूज करते थे। ये कुछ ऐसा ही भवन है। पर्पस अब होता है कि लोग जो पंचायत वाली मीटिंग होती है या जो भी शिकवे शिकायत होते हैं यहाँ पे आके बताया जाता है और फिर वो मुखिया लोग का मीटिंग होता है। फिर मुखिया जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे बात करते हैं और मसलों को सुलझाते हैं। जो ये देख रहे हैं वो है हमारे गांव का प्राचीन देवी मंदिर और ये चापाकल जो अभी भी जीवित है। ये देवी मंदिर कई 100 साल पुराने हैं। ये हमारे पूर्वज के ज़माने से चला है। काफ़ी साइज़ में छोटा है, लेकिन इसमें जो 9 देवियाँ हैं वो मिल जाती हैं। मुझे याद है मैं दादी के साथ यहाँ पर आया करता था और काफ़ी सुकून मिलता था। आप देख सकते हैं जो उपले हैं, गोईठा है, उसका एक हीप बनाया हुआ है और जैसे जैसे यूज करते हैं वापस से ये लोग रिफ़िल भी करते हैं सुखा के। मैं इस ब्लॉग को देवी माँ के दर्शन से ख़त्म करूँगा और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।